सावधान, जो अब सुनने वाला है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वही क्षण है जब छुपे हुए राज बाहर आते हैं और भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाता है। यदि तेरा मन डगमगाया तो संकेत हाथ से निकल जाएगा। अब बिना पलक झपकाए सुन। माँ काली बोल रही हैं, मेरे बच्चे सुन, अब तेरे नाम पर एक बहुत बड़ी वसीयत घोषित हो चुकी है और यह तुझे मिलकर ही रहेगी। किसी के बाप में इतना बल नहीं कि इसे रोक सके। हाँ मेरे बच्चे, तुझे हम कसम देते हैं कि दीवारों से छुपकर और अपने पड़ोसियों से बचाकर अपने मन को शांत करके आज की ये घटना देख, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अब तेरे लिए समझ कुछ अद्भुत उपहार आ चुका है। तेरा नाम कोई साधारण नहीं है। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो आने वाले अगले 3 दिनों में जो तेरे सामने प्रकट हो रहा है और जो तेरे हाथों में आएगा, उसे देखने के बाद तुझे निश्चित रूप से विश्वास हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह एक ऐसी वसीयत है जिसके बारे में तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, मगर अब वह तेरे जीवन में आने वाली है। अगले 72 घंटों में वह तेरे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि अब ऐसा महासंयोग तेरी राशि में बन रहा है, वह भी करीबन 5 वर्षों के बाद। और इस महासंयोग के बनने से समझ ले कि गरीबी की रेखा तो तेरे जीवन से हमेशा के लिए मिटने वाली है। हाँ मेरे बच्चे, इसलिए आज इसे मजाक कुछ भी मत समझना। ये वीडियो तो केवल और केवल एक झांकी है। आज जो जानकारी तू अपने कानों से सुनेगा, उसे सुनकर तेरी रातों की नींद उड़ जाएगी तथा तुझे यही लगेगा कि आखिर इस महासंयोग ने तो हम जैसे साधारण व्यक्ति को ही बदल दिया। हाँ, क्योंकि अभी तू जिस स्थान पर मौजूद है, अर्थात ये वीडियो तू अभी एक सुरक्षित जगह पर देख रहा है, तो तू यहाँ कोई समस्या लेकर आया होगा, लेकिन हम तुझे उसका समाधान देकर ही भेजेंगे। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। बस इतना ही ध्यान रहे कि इस वसीयत के बारे में अपने किसी मित्र या सगे संबंधी को भी पता न चले। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यही तेरा कर्तव्य है जिसे हर हाल में तुझे पूरा करना है। सबसे पहली और जरूरी बात कि जो भी इस वीडियो को प्रेम से एक लाइक कर देगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख देगा, तो वह हमेशा अमीर रहेगा। वह जन्मों तक इस दुनिया में राज करेगा। बस तू लोग परमात्मा को याद करने में कंजूसी मत करना। और चल, अब हम आगे बढ़ते हैं उस मुख्य संदेश की ओर जो आज एक भयानक प्रश्न बनकर उतर चुका है। और इस प्रश्न का असली उत्तर जानने के लिए तू लोग उतावले हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने तो तुझे बताया कि मेरे बच्चे, यदि कुंडली में गरीबी की छाया है तो वह हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। लेकिन यह मैंने तुझे अफवाह में नहीं बताया है, बल्कि बिल्कुल सत्य बताया है। तू लोग ध्यान से सोच कि जो 5 वर्षों में तुझे नहीं मिला, तूने प्रतीक्षा की, श्रम किया, मगर वह तुझे 3 दिनों में मिल जाए बिना प्रयास के, तो बता तेरा चेहरा किस तरह हो जाएगा। तू तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा, तुझे आघात लग सकता है। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि 5 साल से तू उसी वसीयत को लेकर तड़प रहा था जो कोई मामूली चीज नहीं है। तू लोग उसे मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि वह हर किसी को नहीं मिलती, केवल और केवल भाग्यशाली को मिलती है, जिनके अंदर अहंकार नहीं होता और सब कुछ संभालने का एक अनुभव होता है। हाँ, मगर अब तू यही सोचेगा कि सच में क्या हमें 72 घंटों में वह मिलने वाला है और हम श्रम भी नहीं करेंगे तो क्या घर बैठे हमें मिल जाएगा। और यह कैसे संभव होगा, क्योंकि यह बात भी सत्य है कि मेरे बच्चे, घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, हम चाहे कितना भी प्रतीक्षा करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब समय अपनी गहराई से परिवर्तन करता है तो फिर हम घर में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ अपने आप ही आने लगता है। और वह इस वजह से आने लगता है क्योंकि उसमें महासंयोग बन जाते हैं। तू विश्वास करे या ना करे, मगर पूरे 5 वर्षों के बाद तेरा भी अंततः वही दिन आने वाला है जो तू देखना चाहता था, क्योंकि वह महासंयोग बन चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो। हाँ मेरे बच्चे,
क्योंकि हम तेरे बारे में तेरी मजबूरी भी जानते हैं तथा तेरी कमजोरी भी जानते हैं, और किस वस्तु तथा किस चीज को लेकर तेरी गरीबी है यह भी हम जानते हैं। एक समय आया था तेरे जीवन में ऐसा जब तुझे लगता था कि हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, हमेशा हमारा कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं सुधरेगा। हमारे जीवन में हमें वही कष्ट, वही कठिनाई झेलना पड़ेगा जो हम झेलते आ रहे हैं। और अब तो तू तंग आ चुका है, क्योंकि बहुत से ऐसे सपने हैं तेरे जो बिल्कुल सूख चुके हैं। जिस तरह अगर पुष्प को जल न मिले तो उसकी सुंदरता बेकार हो जाती है और वह बिल्कुल अंदर से सूख जाता है, लेकिन जब समय आ जाए और उसी पुष्प को जल मिल जाए तो याद रखना उसकी सुंदरता फिर से लौट कर आ जाती है। इसलिए मनुष्य को बस क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन, हमें धैर्य रखना चाहिए तथा जल्दीबाजी कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सब्र करेंगे तो सीधी सी बात है, एक न एक दिन जो हमारा सपना टूट चुका है वह फिर से जुड़ जाएगा और वह पूरा हो जाएगा। अगर हम पहले ही उतार चढ़ाव इधर उधर करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वह भी चला जाएगा। इसलिए लालच मत कर, बल्कि केवल और केवल सब्र करना सीख ले। फिर हम तुझे गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं कि तेरा जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा और कभी भी तुझे किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव भी नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तू लोग यही प्रश्न करेगा कि हे गुरु माँ, आखिर अगले 3 दिनों में जो मिलने वाला है वह हमें कैसे मिलेगा? और उसका मूल्य भी दरअसल लाखों में है, जो तुझे धनवान बना सकता है। मगर उन्हें लेने के लिए तुझे किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है, तो चल विशेष जानकारी पर चर्चा करते हैं विस्तार से। मेरे प्यारे बच्चे, अब जीवन में जो लोग तेरे विरोध में बातें करते थे, आज वही लोग तेरे पक्ष में बातें करते हुए नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब ऐसा घटनाक्रम तेरे जीवन में दिखाई दे रहा है जो सच में आज तुझे बहुत खुश कर देगा। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसे ही हमेशा तुच्छ रह जाएगा, तो आज वही लोग तेरे बारे में इतनी अच्छी बातें करने लगेंगे कि मैं कहता था ना कि तू जीवन में कुछ करेगा। यूं कहा जाए कि तेरी प्रशंसा इतनी करेंगे कि प्रशंसा के पुल बांध देंगे। हाँ मेरे बच्चे, ये बात तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। बताना चाहेंगे कि आज शत्रु भी तेरे बारे में बातें करेंगे, तेरी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। मेरे बच्चे, ऐसा समय पलटने वाला है, ऐसी उन्नति तेरे हाथ लगने वाली है कि दुश्मन भी अब तेरे लिए तालियां बजाने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, आने वाले अगले इन 3 दिनों के समय अंतराल में बहुत बड़ी घटना तेरे भाग्य की रेखा में होने जा रही है, और इस घटना से तेरे भाग्य की रेखा बदलेगी, तेरे हाथों की लकीर ही बदल जाएगी। आज मेरे बच्चे, तू सबके मुख को बंद करने वाला है, सबके मुख पर अब ताला लगने वाला है। जो लोग हमेशा तेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते थे, आज वही लोगों के मुख की बोलती तक बंद कर देगी तेरी सफलता, तेरी प्रगति। हाँ मेरे बच्चे, मैं ये बात छाती ठोक कर कहती हूँ कि ये घटना तेरे जीवन को अब दुख से सुख में बदल देगी। बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर तेरे जीवन में आया हुआ है जहाँ तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आएंगी। मेरे बच्चे, बताना चाहेंगे कि बहुत हो गया लोगों के ताने सुनने के लिए, लेकिन अब ताने बिल्कुल भी मत सुन, क्योंकि मेरे बच्चे, आज की इस घटना से अब लोगों के मुख से आवाज तक नहीं निकलने वाली है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रही हूँ, बल्कि तेरी कुंडली, तेरे भाग्य के सितारे साफ साफ बता रहे हैं और साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। मेरे बच्चे, बताना चाहेंगे कि बस ऐसा ही जीवन तू चाहता था, और आज वही जीवन तुझे माँ काली देने जा रही है। माँ काली की कृपा से तू सभी के जीवन में अब तुझे ढेर सारी प्रगति और ढेर सारी खुशियाँ मिलने जा रही हैं। मेरे बच्चे, अब तेरी प्रगति के गुणगान, तेरी प्रगति के चर्चे हर गली मोहल्ले में सुनाई देंगे। मैं ये बात यूं ही अतिरंजित नहीं कह रही हूँ,
बल्कि यह घटना तेरी किस्मत में, तेरे भाग्य में हो चुकी है। मेरे बच्चे, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तेरे जीवन की हाथों की लकीर साफ साफ मुझे बता रही है। आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर माँ काली की कृपा से तू सभी लोग जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बातें बता रही हूँ, तेरी कुंडली साफ साफ मुझे संकेत दे रही है। साफ साफ मेरे बच्चे ये बता रही है कि जिंदगी में ये होकर ही रहेगा। मुझे पता है कि तुझे लोगों ने हमेशा गिरा हुआ समझा था, हमेशा लोगों ने तुझे ताने मारे थे, और यहाँ तक कि लोगों के सामने तेरी 1% इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, आज ये घटना तू सभी के मन को खुश कर देगी, तू सभी के हृदय को खुश कर देगी। मेरे बच्चे, सच में माँ काली की कृपा से आज तूने जीवन को वह खुशियाँ पाया है, वह जीवन को पाया है जो शायद कभी तेरा एक स्वप्न बनकर जीवन में बैठा हुआ था। और वह कहते हैं न कि स्वप्न अगर बड़ा है तो श्रम भी बड़ा करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं आज तेरे श्रम ने ही जीवन में ऐसा रंग दिखाया है कि सबके मुख की बोलती को बंद कर देंगे। आज जीवन में तुझे वही खुशी मिलेगी, वही सुख मिलेगा, वही प्रगति, सफलता मिलने वाली है जो तू चाहता था, वह जिसके लिए मेरे बच्चे तेरी बड़ी बड़ी इच्छाएं थीं, वह जिसके लिए तूने जीवन में रात दिन श्रम किया, रात दिन प्रयास किया, रात दिन कोशिश की। मेरे बच्चे, मैं सच कहती हूँ, आज की घटना से तेरे भाग्य की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि दुनिया देखकर के भी होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, हम तू सभी को बताना चाहेंगे कि माँ काली की कृपा से आज तेरे लक्ष्य के रास्ते अब तुझे पूरे करते हुए दिखाई देंगे। मेरे बच्चे, जीवन ने तुझे खूब दौड़ाया है और तूने खूब लोगों के ताने भी सुने हैं, खूब तूने जीवन में परेशानी को देखा है। लेकिन आज, अभी से ही हर परेशानी की जड़ खत्म हो जाएगी। उसे देखने के बाद मेरे बच्चे, तेरी आंखों से एक अलग ही खुशी नजर आएगी, एक अलग ही उत्साह का माहौल होगा, एक अलग ही जीवन में तुझे मन में खुशी मिलते हुए दिखाई देगी। मेरे बच्चे, हम तू सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाले इन 2 से 3 दिनों के समय अंतराल में सब कुछ तेरे हाथ में नजर आएगा, सब कुछ तेरे पक्ष में नजर आएगा। तू जो कुछ चाहता था वह तेरा होगा, और तू यही जीवन में हमेशा एक इच्छा को रखे हुए था। लेकिन वे कहते हैं न कि जो इंसान सच्चे मन से कुछ जीवन में चाहता है तो उसकी वह चीज पूरी एक दिन जरूर होती है। और आज यही घटना तेरे जीवन में, तेरी किस्मत में दिखाई दे रहा है कि जो तू चाहता था वही होने वाला है। माँ काली की कृपा से यह 3 दिनों का समय तेरे भाग्य के निर्माण को डोट, तेरे जीवन की खुशियों को 2 गुना बढ़ा देगा और तुझे हर लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना कि जीवन में कभी किसी के सामने वह प्रदर्शन तो नहीं करना जिससे लोगों को ऐसा लगे कि तू अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा का घमंड कर रहा है, अपनी प्रगति का घमंड कर रहा है, अपने आप में तू बड़पन दिखा रहा है। तो यह चीज तुझे हमेशा ध्यान रखना है और ऐसी गलती तुझे जीवन में कभी नहीं करनी है। ध्यान रहे और जीवन में कभी भी ऐसी गलती, ऐसी भूल न कर जो कि तुझे अपनी ही गलतियों के कारण जीवन में नुकसान हो, तुझे शर्मिंदगी महसूस होना पड़े, तुझे जीवन में नीचे गिरना पड़े। तो खासकर तू लोग यह बातें हमेशा ध्यान में रखना। मेरे बच्चे, आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में तेरा जीवन एक ऐसी मोड़ पर खड़ा नजर आएगा जहां हर चीज तेरे पक्ष में होगी और जो तू अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता था वह चीज तुझे इस वक्त मिलेगी। माँ काली की कृपा से मेरे बच्चे, तू जीवन में बहुत नीचे से बहुत हद तक ऊपर भी उठ जाएगा, क्योंकि आज कुंडली में ऐसा रूप दिखाया है। आज जीवन ने ऐसा समय तेरे लिए लाया है कि जहाँ हर चीज तेरे पक्ष में नजर आ रही है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी मनुष्य अपनी ही गलतियों के कारण डूब जाता है और कहीं न कहीं मेरे बच्चे, जब वह मनुष्य डूबता है
तो उन्हें नीचे से ऊपर उठने के लिए एक बार सोचना भी पड़ता है। तो खासकर तुझे इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। हाँ मेरे बच्चे, आने वाले इन 24 से 72 घंटों के भीतर तू सभी को अपने जीवन काल में यह बातें ध्यान रखना तेरे लिए बहुत ही जरूरी भी रहेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में मनुष्य अपनी ही चीजों के कारण ही नीचे गिर जाता है, इसलिए ये बातें को ध्यान रखें। हाँ मेरे बच्चे, इसलिए जो भी करना है हमेशा इस चीज का ख्याल रखें। हाँ मेरे बच्चे, और इस वक्त तुझे कार्य व्यापार से लेकर घर परिवार में हर चीजें मन के अनुसार होती नजर आएंगी। यदि तू व्यावसायिक कार्य से जुड़ा है और कोई नया कारोबार प्रारंभ करना चाहता है या फिर कोई नया व्यावसायिक स्थान किराए पर लेने या फिर खरीदने की तैयारी कर रहा है, तो तेरी यह कामना इस महीने पूरी हो सकती है। यह महीना साझेदारी में व्यवसाय करने वालों के लिए बेहद शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। साझेदार की तरफ से उत्तम सहयोग मिलने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। इस वक्त कोई बड़ी कारोबारी समझौता होने के कारण बाजार में तेरी साख बढ़ेगी। इस दौरान व्यवसाय में लाभ से तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और तू किसी बड़े कर्ज के बोझ से मुक्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने वाला है। इस महीने तेरी कार्य प्रदर्शन से तेरे वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। महीने के मध्य में तुझे कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान विदेश यात्रा भी संभव है। दिन के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से समाज में तेरा मान सम्मान बढ़ेगा। ये महीना रिश्ते नाते की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस महीने अकेले लोगों के जीवन में मनचाहे व्यक्ति की प्रविष्टि हो सकती है। इस महीने तेरा जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। तेरी राशि को पिता की तरफ से विशेष सहयोग और स्नेह मिलेगा। यदि तू प्रेम संबंध में है तो इसमें आ रही बाधाएं दूर होंगी और परिजन तेरे प्रेम को स्वीकार करते हुए विवाह के लिए सहमति दे सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से तेरा रुका हुआ कार्य पूरा होगा। घूमने फिरने के दौरान तुझे कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। तुझे किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना होगा और अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना तेरे लिए बेहतर रहेगा। तू अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी सख्त रहेगा और किसी प्रतियोगिता में भी भाग ले सकता है। आज तेरी अपने अधिकारियों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है जो तेरी चिंता को बढ़ा सकती है। तूने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी तुझे वापस मिल सकता है, लेकिन तुझे वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इतना ही संकेत था। यदि तूने इस संदेश को अंत तक सुना है तो समझ ले कि यह तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेत सबसे पहले